बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डेटा एंट्री करने के बाद आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक ब्रेन परफ्यूजन, क्योंकि हम ब्रेन करने के बाद ही परफ्यूजन करते हैं। जब हमें लगे कि कोई इस्केमिक स्ट्रोक हो तो हम परफ्यूजन करते हैं परफॉर्म। इस्केमिक स्ट्रोक यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं कर सकते हम ब्रेन परफ्यूजन, क्योंकि हमने कंट्रास्ट देना है, इसलिए हम इस्केमिक स्ट्रोक में ही कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोपोग्राम लेंगे, स्केनोग्राम। ये उसके बाद हम एपी स्केनोग्राम लेंगे। दो तरह के रेफरेंस स्केनोग्राम लेने होते हैं, एक लेटरल और एक एपी। अभी हम एपी लेंगे। अच्छा, स्केनोग्राम लेने के बाद जो है ना, आपने प्लानिंग करनी है वर्टेक्स से लेकर फॉर बेस ऑफ द स्कल तक आपने प्लानिंग करनी है। उसके बाद कीबोर्ड पे अगर कीबोर्ड पे लाइट ब्लिंक करेगी, आपने इसके ऊपर तवज्जो रखनी है और कंट्रास्ट को साथ देना है। देखिए कीबोर्ड के ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही है। कंट्रास्ट जो है ना, इस टाइम हमारे पास इसमें 70 है, 35 इज़ मोर देन इनफ। में से 35 करूँगा, 35 और इसे मैं 20 कर दूँगा। 10 इनफ है, इनेबल और स्टार्ट। अब आपने कंट्रास्ट और कीबोर्ड के बटन दोनों साथ दबाने हैं। दोनों बटन को आप साथ दबाएंगे। अभी ये हमने दोनों को साथ दबा दिया। अब ये डायनेमिक स्टडी है, ये वक्फा ये स्कैन लेगा जब तक कंट्रास्ट ब्रेन में नहीं पहुंचता। ब्रेन परफ्यूजन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर हम देख पाते हैं कि जो टिश्यू है उसके मुकम्मल टिश्यू डेथ हुए हैं, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। कॉल बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें। अच्छा, जो टिश्यूज़ रिवर्सिबल हों उसे पेनम्बरा कहते हैं, और जो रिवर्सिबल ना हो उसे क्योर कहते हैं। और ये अपने स्कैन यहाँ पे स्कैन लेते रहेगा। ठीक है, आपने इसको बार बार चेक करना है। ये हम मोस्टली इस्केमिक स्ट्रोक में करते हैं जब किसी की मिडल सेरेब्रल आर्टरी डायलेटेड हो या वाइट ग्रे मैटर डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हों, तो हम इसलिए देखने के लिए देखते हैं कि एक्यूट इन्फार्क्ट कितना ज़्यादा हुआ है, ये देखने के लिए। हेमरेजिक स्ट्रोक में आप ब्रेन परफ्यूजन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, अब ब्रेन परफ्यूजन कंप्लीट हुआ। ब्रेन परफ्यूजन के बाद जो है ना, अभी हम करना है 4 वेसल, ताकि हम देख सकें कि 4 वेसल में तो मसला नहीं है। 4 वेसल से मुराद है कि 2 कॉमन कैरोटिड राइट और लेफ़्ट, और 2 वर्टिब्रल आर्टरी राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी को हम देख सकें। ये हम स्ट्रोक कैरोटिड प्रोटोकॉल उठाएंगे, इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर है हम इसे कहते हैं ब्रेन परफ्यूजन। अब देखिए यहाँ हम वर्टेक्स से लेकर आर्च ऑफ एओर्टा तक लेंगे। मैं से आर्च ऑफ एओर्टा तक लेके जाऊँगा। P4 पे को हमने डील किया। P1 जो ना वो है रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। देखिए मैंने करीना के ऊपर सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसे 700 कर दो। हाँ, 700 कर, इसे 700। ओके, वर्टेक्स से लेकर आर्च ऑफ एओर्टा तक, और आप आपने इसको वर्टेक्स से लेकर आर्च ऑफ एओर्टा तक कवर किया। सबसे पहले हम लोकलाइज़र लेंगे जहाँ पर हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट रखना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो आ जाएगा। याद रहे कि हम ब्रेन परफ्यूजन कर रहे हैं। ब्रेन परफ्यूजन के लिए पहले परफ्यूजन किया, उसके बाद 4 वेसल में हम कैरोटिड आर्टरी को देख रहे होते हैं और वर्टिब्रल आर्टरी को देख रहे होते हैं। एक मिनट, बातें कम करें। ये हम यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसे हमने बाहर रखा और यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया। अब आपने कंट्रास्ट जो है ना हम रखेंगे 55 तक रखूँगा मैं कंट्रास्ट। 45 एनफ है, 45, हाँ 45 तक रखना है। और स्लाइन जो है 60, आप देखिए स्लाइन 60 किया, कंट्रास्ट 45 किया। अब दोनों बटन को साथ दबा दिया। जो ही कंट्रास्ट यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा में पहुँचेगा, हम नीचे न्यू स्कैन स्टार्ट कर देंगे।
देखिए सुपीरियर वेना केवा में कंट्रास्ट पहुंचा, अब पल्मोनरी ट्रंक में कंट्रास्ट पहुंचा है। वेट करना है जब कंट्रास्ट अब असेंडिंग एओर्टा में अब क्लिक कर दें, ये न्यू स्कैन कर दें। ओके, ये अब ना 4 वेसल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नज़र आएगी। ये देखें, ये कैरोटिड पूरा ब्रेन का, इसे कहते हैं ब्रेन परफ्यूजन, जिसके अंदर हमने